जय हिंद भारतवासियों। सोचिए, चारों तरफ गहरा अंधेरा है, इतना सघन कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगती है। सांस लेते ही सीने में आग सी जलती है। ठंडी हवा फेफड़ों को चीरते हुए भीतर उतर जाती है। नीचे बर्फ से ढकी चट्टानें हैं और ऊपर पहाड़ की चोटी पर दुश्मन बैठा है। मशीन गनें तनी हुई हैं, उंगलियां ट्रिगर पर, और हर गोली किसी भारतीय सैनिक का इंतजार करती हुई। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, यह 1999 का कारगिल है। बटालिक सेक्टर की वही रात जहां एक कदम भी गलत हुआ तो मौत तय है। इसी अंधेरे में भारतीय सेना का एक छोटा सा दस्ता खड़ा है, जिसे आदेश मिला है कि इस ऊंचाई को हर हाल में कब्जे में लेना है। पीछे हटने का मतलब सिर्फ मिशन की नाकामी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। ठंड जानलेवा है, रास्ते लगभग असंभव, और दुश्मन ऊंचाई के फायदे में भी है। ऐसे हालात में भी उस दस्ते के कमांडर के चेहरे पर कोई डर नहीं है, ना ही कोई घबराहट। तभी खामोशी को चीरती हुई एक शांत और दृढ़ आवाज गूंजती है, आज कोई पीछे नहीं हटेगा। यह आवाज कैप्टन मनोज कुमार पांडे की है। वह जानते हैं कि आगे गोलियां हैं, जख्म है, शायद मौत भी है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि कुछ लोग जीतने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही वो पल है जहां एक इंसान सिर्फ सैनिक नहीं रहता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाता है। कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होती, बल्कि इंसान के भीतर उतर जाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती नहीं, झकझोर देती हैं। ऐसी ही कहानी है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। एक ऐसा नाम जो कारगिल की बर्फीली चोटियों पर अमर हो गया। यह कहानी किसी युद्ध की रणनीति भर नहीं है, यह उस इंसान की यात्रा है जिसने जीने से पहले मरना चुन लिया ताकि देश सुरक्षित रह सके। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रुद्रापुर गांव में एक साधारण परिवार में मनोज का जन्म हुआ। घर में न कोई बड़ी दौलत थी, न कोई सैन्य विरासत, लेकिन जिस चीज की कभी कमी नहीं रही वह थे संस्कार और देशभक्ति। बचपन से ही मनोज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वह ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी बोलते तो उनके शब्दों में दृढ़ता झलकती थी। गांव के बच्चे जहां खेलकूद में मग्न रहते, वहीं मनोज अक्सर एकटक आसमान को देखते रहते, जैसे वहां से कोई आवाज उन्हें बुला रही। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मनोज का सपना और स्पष्ट होता गया। वह सेना में जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से कई बार कहा कि एक दिन देश के लिए वे जान दे देंगे। लोग इसे किशोरावस्था का जोश समझते रहे, लेकिन मनोज जानते थे कि यह जोश नहीं, उनका रास्ता है। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि सेना सिर्फ ताकत नहीं, अनुशासन भी मांगती है। एनडीए और फिर भारतीय सैन्य अकादमी में चयन के बाद मनोज का व्यक्तित्व और निखर गया। आईएमए में उनसे एक सवाल पूछा गया, आप सेना में क्यों आना चाहते हैं? मनोज ने जो उत्तर लिखा वह साधारण नहीं था। उन्होंने लिखा कि वह परमवीर चक्र जीतना चाहते हैं। यह कोई घमंड वाली बात नहीं थी, बल्कि एक संकल्प था, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का संकल्प। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह जवाब एक दिन भविष्यवाणी बन जाएगा। कमीशन मिलने के बाद मनोज को 1/11 गोरखा राइफल्स में तैनाती मिली। यह वही रेजिमेंट है जहां साहस शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। मनोज ने यहाँ खुद को पूरी तरह से ढाल लिया। वह अपने जवानों के साथ रहते, उनके साथ खाते, उनके साथ पहाड़ चढ़ते। वह अधिकारी कम और बड़े भाई के रोल में ज्यादा थे।
उनके जवान कहते थे कि साहब कभी पीछे नहीं रहते, जहां खतरा होता है वहां मनोज सबसे पहले होते। 1999 का साल आया और उसके साथ ही आया कारगिल का युद्ध। बटालिक सेक्टर की ऊंचाइयों पर दुश्मन ने कब्जा जमा लिया था। हालात बेहद कठिन थे। ऊंचाई दुश्मन के पास, ठंड जानलेवा और हर कदम पर मौत। कैप्टन मनोज की टुकड़ी को खालूबार टॉप और जोहर टॉप पर हमला करने का आदेश मिला। यह मिशन इतना कठिन था कि कई लोग इसे लगभग असंभव मान रहे थे, लेकिन मनोज के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा कि आज पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। हमला शुरू हुआ। जैसे ही टुकड़ी ने चढ़ाई शुरू की, दुश्मन की मशीन गनों ने आग उगलनी शुरू कर दी। गोलियां चट्टानों से टकराकर आवाज कर रही थी। इसी बीच एक गोली मनोज के कंधे में लग गई। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, लेकिन मनोज रुके नहीं। जब उनके जवानों ने उन्हें पीछे हटने को कहा तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि अभी लड़ाई बाकी है। उन्होंने खुद पट्टी बांधी और फिर आगे बढ़ गए। कुछ ही देर बाद दूसरी गोली उनके पेट में लगी। इस बार चोट और भी ज्यादा गहरी थी। शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन मन अभी भी अडिग था। मनोज ने अपने साथियों को प्रोत्साहित किया और खुद आगे बढ़ते रहे। वह एक एक दुश्मन बंकर के पास पहुंचे, ग्रेनेड फेंके और रास्ता साफ करते गए। हर बंकर के साथ भारतीय सेना आगे बढ़ती गई। अब मनोज का शरीर लगभग जवाब दे चुका था। खून लगातार बह रहा था, सांसें भारी हो गई थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। आखिरी बंकर पर पहुंचते समय उन्होंने एक नारा लगाया, जय महाकाल, और पूरी ताकत से ग्रेनेड फेंका। बंकर नष्ट हो गया। उसी क्षण एक गोली उनके सिर में लग गई। कैप्टन मनोज कुमार पांडे वहीं गिर पड़े, लेकिन गिरते समय भी उन्होंने यह सुनिश्चित कर दिया था कि मिशन सफल हो। जब उनके साथी उस स्थान पर पहुंचे तो दुश्मन पीछे हट चुका था। वह ऊंचाई अब भारतीय सेना के नियंत्रण में थी। तिरंगा वहां लहरा रहा था। मनोज नहीं थे, लेकिन उनका सपना पूरा हो चुका था। उन्होंने अपने खून से उस पहाड़ पर जीत लिख दी थी। गांव में जब सेना की गाड़ी पहुंची तो मां ने बिना कुछ सुने ही सब समझ लिया। वे रोई नहीं, सिर्फ इतना कहा कि उनका बेटा अपना फर्ज निभा कर गया है। उस एक वाक्य में एक मां का दर्द भी था और गर्व भी। मरणोपरांत कैप्टन मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन सच यह है कि यह सम्मान सिर्फ उन्हें नहीं, पूरे देश को मिला, क्योंकि हर बार जब कोई जवान सीमा पर खड़ा होता है तो मनोज की कहानी उसे याद दिलाती है कि देश सिर्फ जमीन नहीं, जिम्मेदारी है। आज भी कारगिल की पहाड़ियों पर जब हवा चलती है तो लगता है कि वह मनोज की कहानी सुना रही है। वो हमें याद दिलाती है कि कुछ लोग जीने से पहले मरना चुनते हैं ताकि करोड़ों लोग चैन से जी सकें। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जीवन यही सिखाता है कि शौर्य शब्दों में नहीं, बलिदान में होता है। जय हिंद।